बारे में जानते हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस संदेश को ध्यान में रखते हुए कि मेरे जो भी अनुयायी हैं उनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो ज्ञानी बने, विद्वान बने, तार्किक बने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर हर चीज को नरक करके परख करके और जो भोजन हिताय भोजन सुखाय हो उसी पर अपना मत व्यक्त करें। व्यर्थ में अपना समय अपनी शक्ति को नष्ट ना करें। तो सम्मानित समस्त श्रोता बंधुओं, माताओं, बहनों, बच्चों और जो भी भारतवासी हमारी इस भगवान बुद्ध की पवित्र वाणी को सुन रहे हैं, उनसे मेरा इतना ही अनुरोध है तो वो भगवान बुद्ध की इस वाणी को फेसबुक के माध्यम से पढ़ें, सुनें और इसे फॉरवर्ड करें ताकि हमारे समस्त भारतवासी भगवान बुद्ध के दर्शन से परिचित हो सकें और लाभ उठा सकें। भगवान बुद्ध का धर्म मानव मात्र के लिए है, जिससे मनुष्य के अंदर करुणा और मैत्री का भाव पैदा हो, भारत के समस्त निवासियों के बीच में मैत्री हो, भाईचारा हो, बंधुत्व हो, ताकि हमारे देश के अंदर सुख शांति अमन कायम रहे, ताकि हमारा देश उन्नति कर सके। इसी भावना के तहत हम ये नित्य पाठ करते हैं और इस ग्रंथ में लिखी हुई बातें भगवान बुद्ध की वाणी है, जिसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने पवित्र कर कमलों से लिखा है। इसमें कोई भी बात बनावटी नहीं है। आप ध्यानपूर्वक सुने। पूर्व गाथा में हमने ये बताया था कि भगवान बुद्ध ने वेदों को क्यों त्यागा और उस समय के ऋषि मुनियों के तमाम दर्शन को क्यों त्यागा और थोड़ा बहुत विश्वास भी किया तो वो कपिल के सांख्य दर्शन पर किया। उसे भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया था। अब तक भगवान बुद्ध को जो भी ज्ञात था उसमें कोई मनुष्य के कल्याण के लिए, उसके दुखों के निवारण के लिए कोई ठोस मार्ग नहीं था। इसलिए भगवान बुद्ध की जिज्ञासा जारी थी कि सभी धर्म ग्रंथों का, सभी मत मतांतरों का, सभी सिद्धांतों का निरीक्षण किया जाए, परीक्षण किया जाए और उनका अध्ययन किया जाए। उन्हें तर्क की कसौटी पर, ज्ञान की कसौटी पर, मानव की कल्याण हेतु परखा जाए कि वो भोजन हिता भोजन सुखा है या नहीं। जब उन्होंने अभी तक नहीं प्राप्त किया, ऐसा कोई ठोस आधार नहीं पाया, तो आगे वो ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया, चिंतन किया और वो किस निष्कर्ष पर पहुंचे, ये आप ध्यानपूर्वक सुने। वेदों के बाद वे धार्मिक ग्रंथ आते हैं जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। वे दोनों ही पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं।
वास्तव में ब्राह्मण ग्रंथ भी वेदों का ही एक भाग है। दोनों का साथ साथ अध्ययन किया जाता है और उन्हें एक सामूहिक नाम श्रुति से जाना जाता है। श्रुति उस भाषा को बोलते हैं, उन ग्रंथों को बोलते हैं जो किसी से सुनकर के उन्हें लिपिबद्ध किया गया हो। जैसे कुरान के बारे में कहा जाता है कि वो अल्लाह ताला से अवतरित हुई और उसे लिपिबद्ध किया गया। इसी तरीके से ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में यह कहा जाता है कि यह ऋषि मुनियों की वाणी है, और वेदों के बारे में यह कहा जाता है कि ये अपौरुष हैं। इनका रचयिता कोई मनुष्य नहीं बल्कि ईश्वर है। इसलिए उन दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है। आपने देखा होगा जो कथावाचक होते हैं, रामायण, गीता, महाभारत या नारायण कथा, उन कथा के साथ साथ वो धर्म ग्रंथों का भी, वेद शास्त्रों का भी उद्धरण देते हैं। अर्थात वो दोनों एक साथ ही पढ़े जाते हैं, उनका व्याख्यान किया जाता है। ब्राह्मणों का दर्शन 4 धाराओं पर आधारित था। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो ब्राह्मण दर्शन था, उनके जो ग्रंथ थे, वो दर्शन की धारा थी। सबसे पहली धारा यह थी कि वेद न केवल पवित्र हैं बल्कि वे ब्रह्मातीत, अचूक हैं और उन पर प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। भगवान बुद्ध फरमाते हैं कि ब्राह्मण दर्शन के 4 धाराओं पर आधारित है। पहली धारणा क्या है? ब्राह्मण दर्शन की, ब्राह्मणी दर्शन की पहली विशेषता है 4 में से कि जो वेद हैं न केवल वो पवित्र हैं बल्कि वो अचूक हैं, उनमें कोई चूक नहीं पाई जा सकती। वो पूर्ण रूप से पवित्र हैं, उनमें चूक होने की कोई गुंजाइश स्वीकार नहीं की जा सकती। उन पर प्रश्न नहीं लगाया जा सकता कि ये वेद में ऐसा कैसे हो सकता है, चाहे वो बात तार्किक हो न हो, वैज्ञानिक हो न हो। लेकिन उन वेदों को पवित्र होने की धारणा ब्राह्मण धर्म की पहली धारणा थी और आज भी। ये बात भगवान बुद्ध 2500 साल पहले की अपने समकालीन की बता रहे। दूसरी धारणा थी कि आत्मा की मुक्ति अर्थात जन्म मरण से या संसरण से मुक्ति, यानी आत्मा का पुनर्जन्म न हो। यह दूसरा धारणा थी कि आत्मा जो होती है यह बार बार जन्म लेती है, इससे हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। और वो मुक्ति कैसे मिलेगी? बलि तथा धार्मिक अनुष्ठान और धर्म क्रियाओं और ब्राह्मणों को दान देने से ही संभव है। भगवान बुद्ध फरमाते हैं जब ब्राह्मण धर्म ग्रंथों का, वेदों का अध्ययन किया गया तो यह निष्कर्ष निकला कि पहली धारणा थी कि वेद पवित्र है, अचूक है, अपौरुषीय है, किसी मानव जैसी शक्ति ने नहीं बनाया, इसलिए उन पर किसी भी तरीके का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। और दूसरी धारणा थी कि मनुष्य संसार से मुक्ति चाहता है तो ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार उसे कुछ देवताओं को बलि देनी होगी।
और भी कुछ दूसरे धार्मिक अनुष्ठान करने होंगे और ब्राह्मणों को दान देना होगा। यह बात उनके दर्शन में, उनके धर्म ग्रंथों में, ब्राह्मण दर्शन में लिखा हुआ है। इसलिए आज भी जो बात 2,500 साल पहले भगवान बुद्ध ने बताई और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन काल में उन्होंने भी नरकार परखा। और धर्मबंधुओं, आज भी अगर आप ब्राह्मण दर्शन से संबंधित देवी देवताओं के पवित्र स्थलों पर, तीर्थ स्थलों पर जाएंगे अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए, तो यह विधान है कि आप ब्राह्मणों को ही दान दें। जब भी आप तीर्थ स्थलों पर कभी जाएं, मौका मिले, तो वहाँ जो पुजारी होते हैं, जो पंडा होते हैं और कुछ लोग गाइड का भी काम करते हैं और वो कहते हैं कि आप यहाँ दान करिए, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, दान करिए, गौ को दान करिए और ब्राह्मण को दान करिए। वो इसलिए बोलते हैं कि उनके धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि आप ब्राह्मणों को दान करेंगे तो वो आपके पूर्वज जो दुनिया से सिधार गए हैं उनकी मुक्ति हो जाएगी, उन्हें स्वर्ग में मिलेगा। दूसरा, बलि प्रथा भी थी। आज भी बहुत सारी समाज में देखते होंगे, इतनी प्राचीन बात होते हुए आधुनिक समय में भी समाप्त नहीं हुई है। अभी भी बहुत से लोग बकरे की और मुर्गे की देवी देवता को बलि देते हैं। और वो इसलिए बलि देते हैं कि हमारे ऊपर जो बला है वो टल जाए, हमारे देवता संतुष्ट हो जाएं और हमारी संसार से मुक्ति हो जाए। और भी कई तरीके की यज्ञ थी, वो इस मुक्ति के लिए आयोजित होने का प्रावधान ब्राह्मण ग्रंथों में पाया जाता है, ऐसा भगवान बुद्ध फरमाते हैं। आगे फरमाते हैं कि ब्राह्मणों के पास केवल वेदों में दिया गया एक आदर्श धर्म का सिद्धांत ही नहीं था, बल्कि उनके पास एक आदर्श समाज का सिद्धांत भी था। और वो आदर्श समाज कौन सा था? उनका इस आदर्श समाज के ढांचे का नाम था चतुर्वर्णीय व्यवस्था। हिंदू या ब्राह्मणी धर्म ग्रंथों में एक आदर्श समाज की संरचना की गई है जिसका नाम है चतुर्वर्णीय व्यवस्था, 4 वर्ण। यह एक आदर्श समाज का नमूना धर्म ग्रंथों में माना गया है। यह वेदों से जुड़ा हुआ है और क्योंकि वेद अमोघ हैं, पवित्र हैं, अपरिवर्तनीय हैं और उनके अधिकार पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इसलिए एक आदर्श समाज के नमूने के रूप में चतुर्वर्णी भी अमोघ है और उस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। अमोघ का मतलब होता है वो अपौरुषीय है, पवित्र है, अपरिवर्तनीय है। और वो क्यों है? वेदों में लिखा हुआ है। और वेदों में लिखा हुआ है कि आदर्श नमूना है हमारे पवित्र वेदों का, इसलिए ये बनी रहनी चाहिए। इसलिए आज तक कोई भी सरकार इस चतुर्वर्णीय व्यवस्था को खत्म करने के लिए कोई बिल नहीं लाई, कोई नेता साहस नहीं जुटा पाता। आज कुछ घृणा का भाव कम दिखाई देता है तो आधुनिक कानूनों की वजह से दिखाई देता है, लेकिन धर्म की पवित्र चतुर्वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई उंगली उस पर नहीं उठाता। और जहां वेद शास्त्रों में लिखा हो और उसे पवित्र माना गया हो, उसका पालन करने वाला
धार्मिक माना जाता हो तो कोई इसका उंगली उठा के धार्मिक क्यों बनना चाहेगा? वो पाप का भागी क्यों बनेगा? क्योंकि वो वेदों में लिखा हुआ है, वेदों पर प्रशंसा नहीं लगाया जा सकता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं भगवान बुद्ध की बात को आपको सुना रहा हूं। ब्राह्मण के पास केवल वेदों में दिया गया एक आदर्श धर्म का सिद्धांत ही नहीं था, बल्कि उनके पास एक आदर्श समाज का सिद्धांत था। उनके आदर्श समाज के ढांचे का नाम था चतुर्वर्णी व्यवस्था। यह वेदों से जुड़ा हुआ, और क्योंकि वेद अमेघ हैं, उन अधिकार पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इसलिए एक आदर्श समाज के नमूने के रूप में चतुर्वर्णी अमेघ है और उस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। समाज का यह आदर्श कुछ नियमों पर आधारित था। यह चतुर्वर्णी व्यवस्था के भी कुछ नियम थे कि यह कैसे बनाई जा सकती है, इसके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं, इसको क्या क्या करना है। तो पहला नियम था, समाज 4 वर्गों में विभाजित होना चाहिए, और 4 भागों में कैसे विभक्त होना चाहिए? नंबर 1 ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय वर्ग, तीसरा वैश्य वर्ग और चौथा शूद्र वर्ण। ये 4 वर्ण वेद शास्त्रों के अनुसार आदर्श समाज व्यवस्था के लिए निर्मित किए गए। दूसरा नियम था कि इन 4 वर्गों में सामाजिक समानता नहीं हो सकती है। वेद और ब्राह्मणी धर्म ग्रंथ कहते हैं ये 4 जो वर्ण हैं इनमें समानता नहीं हो सकती। क्यों? ये पवित्र बंधन है, ये पवित्र व्यवस्था है वेदों की। इन सबको क्रमिक असमानता के नियम से परस्पर बाध्य रहना ही चाहिए। यह बाध्यता है, राजा का कर्तव्य है, या जो धार्मिक लोग हैं उनका यह कर्तव्य है कि इसका वो पालन कराएं। ब्राह्मण सर्वोच्च हो, ऐसा चतुर्वर्णी व्यवस्था में निर्धारित है कि ब्राह्मण सर्वोच्च हो, ब्राह्मण के नीचे वैश्य हो और वैश्य के ऊपर क्षत्रिय हो, क्षत्रिय के नीचे किंतु शूद्र से ऊपर वैश्य हो और शूद्र सबसे नीचे हो। ये ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में और वेदों में लिखी हुई पवित्र वाणी है। इसलिए जो ब्राह्मणी धर्म में आस्था रखता है उसका नैतिक कर्तव्य है कि वो उसका पालन करे और कराए। अधिकार और विशेष सुविधाओं के मामले में ये 4 वर्ग एक दूसरे के समान नहीं थे। क्रमिक असमानता के नियम ही अधिकारों और सुविधाओं का निर्धारण करते थे। किसके क्या क्या अधिकार होंगे और किस किस को क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए या रखनी चाहिए, यह भी चतुर्वर्णी व्यवस्था में, धर्म ग्रंथों में और धर्मशास्त्रों में लिखा गया है। तो भगवान बुद्ध फरमाते हैं, क्या लिखा हुआ है? ब्राह्मण को वे सभी अधिकार और विशेष सुविधा प्राप्त थी जिनका वह इच्छा अनुसार दावा कर सकता था। वो सारे अधिकार और सुविधाएं प्राप्त थी जिनकी एक ब्राह्मण इच्छा रख सकता था, कामना कर सकता था। यानी ब्राह्मण को ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के अनुसार इस भूभाग का देवता माना गया है और देवता की इच्छा जो हो वो पूरी होनी चाहिए, ये अन्य लोगों का कर्तव्य है। और वो इच्छा कुछ भी हो सकती है, वो पूरी होती भी थी। लेकिन क्षत्रिय एक ब्राह्मण के समान
उन अधिकारों को विशेष सुविधा का दावा नहीं कर सकता था। लेकिन जो ब्राह्मण सुविधाएं रख सकता था या सुविधा का अधिकारी था या जिन अधिकारों का अधिकारी था, वो एक क्षत्रिय उसके समान दावा नहीं कर सकता था कि जो एक ब्राह्मण को अधिकार मिला हुआ है, जो एक सुविधा मिली हुई है, वो मुझे भी मिले। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण के सभी को पैर छूने हैं, पालायन करनी है, लेकिन एक क्षत्रिय नहीं कह सकता कि ब्राह्मण क्षत्रिय से भी पालायन करे, या वह किसी मंदिर का पुजारी हो सकता है। एक क्षत्रिय दावा नहीं कर सकता था कि मैं उसका पुजारी हूं या मैं धर्म की व्याख्या करूंगा। ये मैं अपने नहीं कह रहा, अपनी ओर से नहीं कह रहा कुछ भी। भगवान बुद्ध 2,500 साल पहले जो उन्होंने अध्ययन किया, शिक्षा ग्रहण की, शास्त्रार्थ किया, उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकला, वो भगवान बुद्ध 2,500 साल पहले की व्यवस्था को बता रहे हैं। एक वैश्य की अपेक्षा उसे अधिक अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त थी। वैश्य को एक शूद्र की अपेक्षा अधिक अधिकार और सुविधा प्राप्त थी। यानी क्षत्रिय को जो सुविधा और अधिकार थे, वो एक वैश्य से अधिक थे। जो अधिकार वैश्य को थे, किंतु ब्राह्मण से कम थे और शूद्र से अधिक थे। वैश्य शूद्र से अधिक थे। वो क्या था कि क्षत्रिय राज कर सकता था और शस्त्र धारण करके अपने मान और सम्मान की सुरक्षा कर सकता था, लेकिन एक वैश्य शस्त्र नहीं धारण कर सकता। वो संघर्ष में भाग नहीं ले सकता था। इसलिए उसे वैश्य से कुछ ज्यादा अधिकार थे, लेकिन वैश्य को शूद्र से ज्यादा थे, लेकिन क्षत्रिय और ब्राह्मण से कम थे। और वो क्या थे? एक वैश्य धन संग्रह कर सकता था, मान सम्मान हासिल कर सकता था, लेकिन एक शूद्र ये कुछ भी नहीं कर सकता। शूद्र का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन उन अधिकारों के विशेष सुविधा की मांग नहीं कर सकता था। और एक क्षत्रिय को प्राप्त थी। जहां तक शूद्र का संबंध है, किसी विशेष सुविधा की तो कहना ही क्या, उसे अन्य किसी प्रकार का भी अधिकार नहीं था। शूद्र को सत्ता का, शिक्षा का, संपत्ति का, सम्मान का, समानता का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। और यह किसमें लिखा हुआ है? वेदों में और ब्राह्मणी धर्म ग्रंथों में। और वेद पवित्र हैं, सरकार चाह करके भी उन सुविधाओं को बदल नहीं सकती। वेद अपरिवर्तनीय हैं, अचूक हैं, उन्हें यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें ये बातें गलत लिखी हुई हैं। अगर ऐसा कहेगा तो धर्म के अनुसार वो नरक में चला जाएगा। और कोई भी आदमी नरक में नहीं जाना चाहता। सभी को अभिलाषा है, अपराधी से अपराधी भी यह सोचता है कि मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए। किसी विशेष सुविधा की तो कहना ही क्या, शूद्र को उनके अन्य किसी प्रकार का भी अधिकार नहीं था। उसके लिए यही सुविधा थी कि वह ऊपर के तीनों बड़ों की बिना रुष्ट किए किसी न किसी तरह से जीवित रहे और सेवा करे। ऊपर के तीनों बड़ों की सेवा करना शूद्र का धर्म था। और वो ऐसा कोई कार्य न करे कि तीनों वर्णों में से कोई भी वर्ण का व्यक्ति उसकी सेवा से रुष्ट हो जाए। इसलिए उसे फटे कपड़े, लटे तन से, भूखे प्यासे रह करके भी सेवा करनी पड़े तो करनी चाहिए, ऐसा धर्म कहता है। शत्रुघ्न
और वो क्या क्या था? ब्राह्मण का पैसा पढ़ना और पढ़ाना था और धार्मिक संस्कार कराना। क्षत्रिय का पैसा था कि युद्ध करना, और वैश्य का पैसा था व्यापार करना, और शूद्र का पैसा था ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। इन चारों वर्गों का यह विभाजन ऐसा नहीं था कि एक वर्ग किसी दूसरे वर्ग की पेशा कर सके। प्रत्येक वर्ग केवल अपना ही पेशा कर सकता था और कोई भी एक वर्ग किसी दूसरे वर्ग के पैसे को अतिक्रमण नहीं कर सकता था। यह बात भगवान बुद्ध 2500 साल पहले की बता रहे हैं, और 2500 साल के बाद में कितना परिवर्तन हुआ है। मैं आधुनिक पार्लियामेंट की बनी हुई कानूनों की बात नहीं कर रहा, बल्कि धर्म में यथावत और जो कट्टर धर्म के समर्थक होते हैं वो उसका पालन कराते हैं। इसलिए कोई किसी के व्यवसाय को प्रवर्तित नहीं कर सकता था। शूद्र किसी भी कीमत पर शिक्षा देने का और लेने का कार्य नहीं कर सकता था। और 2500 साल बाद की तो बात छोड़ो, जो लोग जाति संगठन बनाए बैठे हैं शूद्र समाज में और अपनी जाति पर घमंड करते हैं और इतना अहंकार करते हैं कि वो जाति को त्यागना नहीं चाहते, क्योंकि वो धर्मशास्त्रों के अनुसार उसे पवित्र मानते हैं, लेकिन वो अपने जाति का लेबल लगा करके होटल खोल करके और दूसरे वर्णों के हवाला दे करके बराबर का होटल खोल के देखे किसकी आय कितनी होगी। उन्हें पता लग जाएगी जो इस जाति के त्यागना नहीं चाहते। वो अपने जाति का नाम लिख के ऊपर लिखा रहता है क्षत्रियों का ठाकुर फलाने सिंह होटल, फलाने सिंह ब्राह्मण का होटल। आप लिख के दिखाइए शूद्र का होटल, और शूद्रों में जाति है वो लिख के दिखाइए। कितने लोग फिर खाना खा के आते हैं, शाम को कितना रुपए कमा के लाते हैं, उसे बताना कि 2500 साल में यह परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन उन लोगों को नजर नहीं आता जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा संघर्ष से दिया गया रिजर्वेशन के माध्यम से सरकारी तंत्र में नौकर बन गए और महीने की एक मुफ्त नौकरी मिलने लगी और सरकारी प्रोटेक्शन मिलने लगा और उस रकम से आकर के घर चलने लगा। उन्हें लगता है कि सब कुछ सही हो गया है। वो सरकारी तंत्र से निकल के प्राइवेट सेक्टर में कार्य करके देखें और अपना लेवल लगा करके, तो उन्हें आज भी पता लगेगा कि 2500 साल में आज क्या परिवर्तन हुआ। चतुर्वर्णी तीसरे नियम के संबंध में पेशा था और वो भी परिवर्तनशील नहीं था। चतुर्वर्ण का चौथा नियम शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। चौथा नियम क्या था चतुर्वर्ण व्यवस्था में? चतुर्वर्ण के आदर्श के अनुसार केवल पहले 3 वर्ग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शिक्षा के अधिकारी थे। आज आपको शिक्षा का अधिकार है, लेकिन भारतीय संविधान के तहत है। धर्म अनुकूल, धर्मशास्त्र अनुकूल, वेदों के अनुकूल नहीं है। आपको शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के तहत है। इसलिए जो कट्टर धार्मिक लोग होते हैं और जो संविधान के फॉलोअर होते हैं उनमें टकराव होता है। एक व्यक्ति कहता है कि मेरा अधिकार है संविधान के तहत, और दूसरा आदमी कहता है संविधान को नहीं मानते बल्कि तुम्हारा अधिकार ही नहीं है घोड़ी को बड़ा चलाने का। इस चतुर्वर्ण विषय के नियम में केवल शूद्रों की शिक्षित होने से वंचित नहीं किया गया, बल्कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ग से संबंधित सभी स्त्रियों को भी शिक्षा से अधिकार से वंचित कर दिया गया। 2500 साल पहले तक की बात भगवान बुद्ध पहले की बता रहे हैं कि शूद्र वर्ण में केवल शूद्रों को शिक्षा से वंचित नहीं किया गया, बल्कि ऊपर के
तीनों वर्ण की जो महिलाएं थी, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इस वर्ण की महिलाएं भी शिक्षा से वंचित थी। क्यों कि शिक्षा आश्रम में दी जाती थी और आश्रम में महिला जा नहीं सकती थी, इसलिए वह भी शिक्षा से वंचित रहे। एक पांचवा नियम और था। इसके अनुसार आदमी के जीवन को 4 अवस्था में बांटा गया था। अभी आपने चतुर्वर्णी व्यवस्था, जो समाज की एक आदर्श व्यवस्था कही जाती है, उसके बारे में सुना। और जीवन को भी, जो आयु थी व्यक्ति की, उसको भी 4 आश्रम में विभक्त किया गया। पहली अवस्था थी ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरी अवस्था थी गृहस्थ आश्रम, तीसरी व्यवस्था थी वानप्रस्थ आश्रम और चौथी व्यवस्था थी संन्यास आश्रम। भगवान बुद्ध इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहते हैं कि प्रथम आश्रम का उद्देश्य था अध्ययन और शिक्षा, दूसरा आश्रम का उद्देश्य था वैवाहिक जीवन व्यतीत करना, तीसरे आश्रम का उद्देश्य था आदमी को वनवासी जीवन से परिचित कराना, अर्थात बिना गृहस्थी त्याग किए पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर जाने से परिचित होना। और चौथा आश्रम था ईश्वर की सेवा, ईश्वर की खोज में निकल जाना, जो संन्यास था। उसके साथ एक रूपता प्राप्त करना, अर्थात वो आने वाले जीवन के लिए भक्ति करे, ईश्वर से साक्षात्कार करे, ईश्वर के भक्ति में लीन रहे। ये चौथे आश्रम की व्यवस्था थी। तथागत बुद्ध इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहते हैं, इन आश्रमों में 3 ऊपरी वर्गों के पुरुष मात्र लाभान्वित हो सकते थे। इन आश्रमों में से 3 ऊपरी वर्गों के पुरुष मात्र लाभान्वित हो सकते थे। यानी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों वर्ण के लोग ही इन तीनों आश्रमों का इन आश्रमों का लाभ ले सकते थे। और महिलाएं और शूद्र वंचित थे, क्योंकि शूद्र स्त्रियां के लिए पहला आश्रम वर्जित था, केवल 3 का ही ले सकते थे। एक तो पहला आश्रम था शिक्षा, तो शूद्र तो शिक्षा से वंचित थे, धर्मानुकूल, और स्त्रियां भी शिक्षा से वंचित थी, क्योंकि आश्रम पद्धति थी, आश्रम में वहां रहना था उन्हें। ऐसा था यह दिव्य आदर्श समाज। यानी जो पहला जो शिक्षा का आश्रम था, उसमें वो भाग नहीं ले सकते और तपस्या के भी से वर्जित थे। सम्मुख ऋषि को इसका अपनी जान दे करके, अपनी कुर्बानी दे करके कीमत चुकानी पड़ी थी। वो केवल तपस्या ही कर रहा था। ऐसा था यह दिव्य आदर्श समाज का नमूना, जिसे चतुर्वर्ण व्यवस्था का नाम दिया गया था। ब्राह्मणों ने इस नियम को ऊंचे आदर्शवाद में बदल दिया था। इसकी इतनी प्रशंसा की गई, इतना प्रचार किया गया आदर्श के रूप में कि हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ की व्यवस्था है, इसका राजा का कर्तव्य है कि उसका पालन कराए। हर धार्मिक व्यक्ति का कर्तव्य है इस व्यवस्था का वो पालन कराए और इसमें कहीं कोई कमी न आने देते हुए इस आदर्श को प्राप्त कर लिया था, और ऐसा हुआ भी। ब्राह्मणी दर्शन की एक चौथी अवधारणा कर्म का सिद्धांत था। एक और अवधारणा थी, एक और मान्यता थी। वो क्या थी? कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत क्या था? यह आत्मा के संसरण के सिद्धांत का एक भाग था।
आत्मा का संस्करण पुनर्जन्म। आत्मा हमारी बार बार पुनर्जन्म लेती है, और वो पुनर्जन्म कैसे लेती है? ब्राह्मणों के कर्मवाद के इस प्रश्न का उत्तर था, जन्मांतर होने पर नए शरीर को लेकर आत्मा कहाँ नया जन्म ग्रहण करती है? ब्राह्मणी दर्शन का उत्तर था कि यह उसके पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में इसका यही अर्थ है कि यह उनके कर्मों पर निर्भर करता है। मनुष्य संसार से प्राण त्याग दिए, उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया, आत्मा निकल गई। अब वो आत्मा पुनर्जन्म लेगी, और वो जन्म कहाँ लेगी? कैसा जन्म लेगी? ब्राह्मण दर्शन कहता है कि वो अपने कर्म के आधार पर लेगी। उसने पिछले कर्म कैसे किए हैं, इस आधार पर वो अगला जन्म लेता है, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए उनकी धारणा थी कि शूद्र वर्ग में वर्ण में लोग वही पैदा होते हैं जिनके पूर्व कर्म खराब होते हैं। इसलिए हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर हम इनके स्तर में सुधार लाते हैं, इनको शिक्षा देते हैं, तो हमारे पवित्र धर्म का उल्लंघन होगा, और जब वेद शास्त्रों का उल्लंघन होगा जो ईश्वर रचित हैं, तो हम नरक में चले जाएंगे। इसलिए हम इनके उत्थान के बारे में या धर्मशास्त्रों के नियम के विपरीत कुछ नहीं कर सकते। इन्हें शूद्र जन्म में वर में जन्म मिलता है, तो इनके पुराने कर्म खराब है। कर्म के आधार पर किसी वर्ण में जन्म लेता है, वो उसी पर आधारित है। और अगला जन्म आपका ऊपर के वर्णों में कैसे हो? आपका सच्चा धर्म का पालन करें। और सच्चा ब्राह्मण धर्म क्या कहता है कि आप पर जो हो वो ब्राह्मण को दान दे। जो कुछ सेवा भाव से मेहनत मशक्कत से कमाया हो, और अगला जन्म सुधारना चाहते हो, उच्च वर्ण में लेना चाहते हो, तो फिर ब्राह्मण को दान दे। और वो इस समय धर्म के अनुकूल आपसे कोई सेवा का आदेश देता है, तो बिना उफ किए उस सेवा को करते हो, तो हो सकता है कि आपका उच्च वर्ण में जन्म हो, तो आपको शिक्षा भी मिलेगी, शस्त्र धारण करने का अधिकार भी मिलेगा, पैसे भी देखने को मिल सकते हैं। और फिर भी नहीं मिल रहा है तो तुम्हारे कर्म गलत हैं। हो सकता है तुमने कर्म से न सोचा हो, मन में ही किसी ब्राह्मण के प्रति गलत सोच लिया, और जब तुमने ब्राह्मण के प्रति गलत सोच लिया होगा कि आपने कर्म के बदले सोच लिया होगा कि मुझे कुछ पारितोषिक मिलना चाहिए, मजदूरी मिलना चाहिए, या आपने सोच लिया हो बराबरी की कि ब्राह्मण कैसे रजाई में सो रहा है, मुझे भी सोना चाहिए, तो आपने धर्म के अनुसार पाप कमा लिया दिमाग में, इसलिए आप फिर से शूद्र पैदा हो। ये पवित्र व्यवस्था भगवान बुद्ध धर्मशास्त्र की बता रहे हैं। एक पांचवा नियम था, इसके अनुसार आदमी के जीवन को बुद्ध इस ब्राह्मणी धर्म के प्रथम सिद्धांत का कट्टर विरोध करते थे। भगवान बुद्ध ब्राह्मण धर्म के ग्रंथों का और वेदों का घोर विरोध करते थे। कौन सा प्रथम सिद्धांत था? कि वेद पवित्र हैं, अचूक हैं, इन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता, और ये अपौरुषीय हैं, ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाए। भगवान बुद्ध इन पर जो है उंगली उठाते, और वो क्या कहते थे कि ये अपौरुषीय नहीं हो सकते, ये भगवान द्वारा रचित नहीं हो सकते, और ये सर्वदा पवित्र नहीं हो सकते, सर्वदा इनके सिद्धांत सत्य नहीं हो सकते। उन्होंने ब्राह्मणों की इस धारणा के सिद्धांत का खंडन किया। वेद अपौरुषीय हैं। उन्होंने कहा मैं इस बात को नहीं मानता कि वेदों की रचना अपौरुषीय है, ईश्वर रचित है, मैं नहीं मानता।
ये कौन कहते हैं? तथागत बुद्ध भगवान। और उनके प्राधिकार पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, और यह कि उस पर जो है उंगली नहीं उठाई जा सकती, उस पर सवाल पैदा नहीं किया जा सकता, वो इस बात को भी नहीं मानते। भगवान बुद्ध कहते थे अगर सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहना कोई अपराध नहीं है, वो चाहे वेदों में हो, चाहे धर्म ग्रंथों में हो, चाहे बड़ा आदमी कहे चाहे छोटा कहे, सत्य को सत्य कहना, सत्य को सत्य स्वीकार करना, सत्य को असत्य कहना, असत्य को असत्य स्वीकार करना कोई अपराध नहीं है, कोई अधार्मिक नहीं है। इसलिए वो इस बात की पवित्रता को नहीं मानते थे वेदों की को। उनकी दृष्टि में कोई बात गलती की संभावना से परे तथा अंतिम नहीं हो सकती। भगवान बुद्ध का मानना था, वो कहा करते थे अपने प्रवचनों में कि कोई बात गलती से सर्वदा हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो अथवा उसका कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, ऐसा नहीं, बल्कि कोई बात आज के देश काल परिस्थितियों के अनुसार किसी महान आदमी ने कही और देश काल परिस्थितियां बदल गई, हालात बदल गए, वो परिस्थितियों के अनुकूल नहीं रही, मनुष्य के हितकारी नहीं रही, तो उसमें बदलाव होना चाहिए। इसलिए मैं इस बात को नहीं मानता। भगवान बुद्ध का कहना है कि मैं इस दृष्टिकोण को नहीं मानता कि कोई बात गलती की संभावना से परे हो, तो उसमें कभी कोई गलती होने की संभावना नहीं नजर आ सकती तथा अंतिम नहीं हो सकती, और वो कोई बात अंतिम नहीं हो सकती। आज की हो सदियों तक सही रहे, हो सकता है आज कहीं हो, हालातों में बदल के उसमें गलती नजर आ सकती है। ऐसा आप लोगों ने देखा है, सुना है, पढ़ा है। एक वैज्ञानिक एक सिद्धांत को ले डाउन करता है, प्रतिपादित करता है और सदियों तक माना जाता है। वही दूसरा वैज्ञानिक उस सिद्धांत को खंडन कर देता है और वो कहता है विज्ञान का यह सिद्धांत ऐसा नहीं बल्कि ऐसा है। आपकी जो पीएचडी करते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, वो इसी बात के स्कॉलर होते हैं, वो इसी बात के विद्वान होते हैं कि पूर्व से निर्धारित सिद्धांतों पर वो चिंतन और मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं और नए सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, तब उसे जो है पीएचडी की डिग्री अवार्ड दी जाती है। कि एक सिद्धांत ये तो था ही था जो हमें पढ़ाया गया, लेकिन मैं अपने 3 साल के 4 साल के थीसिस में, अध्ययन में यह भी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ऐसा भी हो सकता है। और वो थीसिस विद्वानों के बीच में रखी जाती है, बहुत सारे प्रोफेसरों के बीच में रखी जाती है, विषय विशेषज्ञों के बीच में रखी जाती है, और जब वो ये कहते हैं कि हाँ ये बात इससे हट करके है और ये भी सत्य है, तब किसी को पीएचडी की डिग्री दी जाती है। लेकिन ब्राह्मणी धर्म ग्रंथ कहते हैं कि ऐसा वेदों में एक बात जो लिख दिया वो सर्वदा सत्य। जो शूद्र है वो शूद्र ही रहेगा, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहेगा, जिसका जो काम है वो वही रहेगा। आदमी को सत्य और यथार्थ सत्य जानना ही चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं अगर कोई बात किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखी हो, किसी भी बड़े आदमी ने की हो, किसी भी विद्वान आदमी ने कहा हो, उसे सत्य और यथार्थ को जानना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया इसलिए किसी को मान लेना चाहिए या उसने कह दिया, नहीं, उसको यथार्थ को जानना चाहिए कि ये व्यक्ति जो कह रहा है ये सत्य है कि नहीं है। बुद्ध के लिए विचार स्वतंत्र सार्वजनिक महत्व की बात है, और ये कब जानेंगे? जब आपका स्वतंत्र चिंतन होगा। जब स्वतंत्र चिंतन होगा, विचार की स्वतंत्रता होगी, तब आप किसी चीज के यथार्थ को समझ करके सत्य को जान पाएंगे कि हाँ वास्तव में सत्य। लेकिन जहां ये बात कह दी गई हो कि आप इस पर प्रश्न नहीं उठा सकते, इस पर चिंतन नहीं कर सकते, इस पर मनन नहीं कर सकते, तो फिर तो जो कह दिया वही सत्य बात है। यह क्या हुआ? इससे किसकी हत्या हुई? स्वतंत्र विचार की हत्या हुई। आप स्वतंत्र चिंतन नहीं कर सकते, स्वतंत्र मनन नहीं कर सकते। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में आपको विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, ये विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, आस्था की स्वतंत्रता,
पूजा पद्धति की स्वतंत्रता, धर्म अपनाने की स्वतंत्रता, जिसमें आप विश्वास रखते हैं वो धर्म अपना सकते हैं, यह अधिकार आपको कौन देता है? भारतीय संविधान देता है। भारतीय संविधान आपको जिसमें विश्वास हो उस धर्म को, उस मजहब को, उस मत को मान सकते हो, जिसमें आप आस्था रखते हो, जैसे आप चाहते हो वैसी पूजा कर सकते हो, वैसी आराधना कर सकते हो और उसे धारण कर सकते हो। यह स्वतंत्रता भारतीय संविधान देता है, ब्राह्मणी धर्म नहीं देता, वैद शास्त्र आपको नहीं देते। उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास था कि विचार स्वतंत्र ही सत्य की खोज कर सकता है। भगवान बुद्ध का मानना है कि जब तक विचार स्वतंत्र नहीं होगा, आदमी का किसी से प्रभावित होगा, तब तक वो सत्य पर नहीं पहुंच सकता। जो जिस धर्म से, जिस विचारधारा से प्रभावित है, उसको वही नजर आता है। आपने देखा होगा आज बहुत सारे धर्म प्रदेशों के डेरा बने हुए, अखाड़े बने हुए, ऐसे अंधभक्त लोग मिलते हैं। क्या उनसे बात की जाए कि आप जो बात करें वो अतार्किक है, अवैज्ञानिक है, लोक कल्याणकारी नहीं है, ये वैज्ञानिक के सिद्धांत के, प्रकृति के सिद्धांत के विरुद्ध है, तो वो तुमसे लड़ने लग जाएंगे, वो संघर्ष करने लग जाएंगे। ये मेरे गुरु ने कही है, ये मैंने उस किताब में पढ़ी है, मैं इसे हट करके नहीं मान सकता। ये क्या है? ये विचार की गुलामी है, उसका स्वतंत्र विचार नहीं। हम उससे ये नहीं कह रहे इसको मान ले, लेकिन तू जान तो ले। जब जान लेगा तब मानेगा, तो वो सत्य पर आधारित होगी। केवल इसलिए मान लिया कि वो लिखा हुआ है पवित्र ग्रंथ में, तो वो स्वतंत्र चिंतन की हत्या करता है। इसलिए व्यक्ति को स्वतंत्र विचार की अधिकारता होना चाहिए, ताकि वह सत्य के मार्ग को खोज सके। आगे भगवान बुद्ध फरमाते हैं, वेदों की अपौरुषेयता का अर्थ था कि विचार स्वतंत्र और सर्वदा अस्वीकार कर देना। जब हम वेदों को अपौरुषेय मान लेंगे, पवित्र मान लेंगे, उस पर उंगली नहीं उठा सकते, प्रसिद्ध नहीं लगा सकते, इसका मतलब है कि विचारों की स्वतंत्रता को सर्वदा के लिए त्याग देना। आपको कोई अधिकार नहीं स्वतंत्र विचारधारा कि आप अपने तरीके से सोच सके कि नहीं वेद में ऐसे भी हो सकता था, ये आपकी स्वतंत्रता नहीं है। इन्हीं कारणों से ब्राह्मणी दर्शन की उक्त अवधारणा उनके लिए सार्वजनिक आपत्तिजनक थी। इनके लिए, भगवान बुद्ध के लिए। उस समय के जो ऋषि मुनि थे, विद्वान थे, वो भगवान बुद्ध से शास्त्रार्थ करते थे, भगवान बुद्ध उनसे शास्त्रार्थ करते थे और वो सत्य को जानते थे। तो इस बात पर उनको आपत्ति रहती थी कि भगवान बुद्ध उन पर धर्मशास्त्रों पर उंगली उठाते, और भगवान बुद्ध कहते थे कि सत्य को जानने के लिए सत्संग जरूरी है, संगोष्ठी जरूरी है, विचार विमर्श जरूरी है। वे ब्राह्मणी दर्शन की दूसरी धारणा के भी वैसे ही विरोधी थे। बुद्ध ने यह तो स्वीकार किया कि उचित बलि त्याग में भी गुण है। भगवान बुद्ध इस बात को मानते थे कि कुछ संस्कार, कुछ त्याग गुणकारी होते हैं, किंतु उन्हें सच्चे यज्ञ और झूठे यज्ञ में अंतर किया। आदमी को पूजा पद्धति करनी चाहिए, आप कोई भी संस्कार कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन से पवित्र है, कौन से अपवित्र है। भगवान बुद्ध का कहना था दान के बारे में कि दान जरूरी है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण को दिया। भगवान बुद्ध का कहना था दान जरूरी है, दान उसे दिया जाए जिसे दान की जरूरत है, अथवा हम जिस व्यक्ति को दान दे रहे हैं वो दान जनहित में लगा के नहीं लग रहा है, वो दान लेकर के धन का संग्रह तो नहीं कर रहा, धनपति तो नहीं बन रहा, बैंक बैलेंस तो नहीं बढ़ा रहा, बल्कि आपका दान जहां जा रहा है वो उस दान का व्यय जन कल्याण में कर रहा है। जैसे क्या जो चढ़ावा आ रहा है किसी भी धर्म स्थल पर या किसी भी व्यक्ति को हम दान दे रहे हैं, दानदाता,
तो क्या वो शिक्षा में लग रहा है? क्या वो औषधालय में लग रहा है? क्योंकि शिक्षा की जरूरत हर गरीब और अमीर आदमी को है, इसलिए शिक्षा व्यवस्था पर दान का पैसा खर्च होना चाहिए। स्वास्थ्य हर व्यक्ति का खराब हो सकता है, गरीब हो या अमीर कभी भी हो सकता है, इसलिए क्या वो पैसा औषधालय पर, हॉस्पिटलों पर खर्च हो रहा है? क्या वो लाचार असहाय कोई भी आदमी हो सकता है, किसी के साथ दुर्घटना हो सकती है, कोई भी अंधा हो सकता है, कोई भी कोढ़ी हो सकता है, कोई भी विकलांग हो सकता है, कोई भी पैरालिसिस का मरीज हो सकता है, और किसी भी दुर्घटना में वो असहाय और लाचार हो सकता है परिवार से। तो क्या ऐसे लोगों के पेट भरने के लिए, भोजन के लिए खर्च हो रहा है? अगर वो ऐसे कार्य में धन खर्च नहीं हो रहा है तो प्रत्येक बुद्धिजीवी व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो दान देने से पहले सोचे, हमारा दान जनहित में खर्च होना चाहिए, जरूरतमंदों के लिए खर्च होना चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, जो धनपति लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो यथा सामर्थ्य दान करें। यथा सामर्थ्य है ऐसा कोई दान न करें, उस दान से तुम्हारा नित्य कर्म, नित्य दिनचर्या में अड़चन आए और आप दान दे के आए और 10 बार रात को सो रहे हैं, करवट बदल रहे हैं कि मेरी तो आज रोटी नहीं बनी, मेरे बच्चे को दवाई नहीं ला पाया, बच्चे की फीस नहीं जमा करी, वहां मैं उनसे इतना प्रभावित हो गया, दान नहीं दिया है। वो दान नहीं, वो तो आप कष्ट लिया है। दान बोझ से दान दे करके पछताना न पड़े, आत्म संतुष्टि हो, और दान गृहता का यह कर्तव्य है कि वो दान को जनहित में वितरित करके लगाए। इसलिए भगवान बुद्ध ने, मैं अपनी बात को बहुत जल्दी संक्षिप्त करूंगा, विषय लंबा है, इसे कल बताएंगे, लेकिन एक दो बात मैं खास तौर से यज्ञ और दान के बात कह करके समाप्त करूंगा। उन्होंने यज्ञों के बारे में ये कहा कि वो यज्ञ जो बलि के आधार पर निर्भर है, जिनमें बलि दी जाती है अपने पुण्य के लिए, अपने भले के लिए, कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मैं बकरे की बलि दूंगा, मैं मुर्गा की बलि दूंगा, मैं घोड़े की बलि दूंगा, मैं नर बलि तक दी जाती थी अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। अगर किसी में बलि दी जाती है तो मैं उन यज्ञों का विरोधी हूँ। यज्ञ की जाए, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन यज्ञों में कोई भी जीव हत्या की जाए, मैं इसका विरोधी हूं। इसलिए भगवान बुद्ध ने यज्ञ कर्मों के बारे में अच्छे और बुरे का यह अंतर किया कि दान भी दिया जाना चाहिए, लेकिन दानों का उन्होंने अंतर बताया, दान कहाँ कैसे। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को दान दो तभी आपके पिता तृप्त होंगे, बल्कि दान जरूरतमंद के लिए दीजिए। यज्ञ करें, आप त्योहार मनाएं, संस्कार करें, लेकिन किसी की बलि नहीं दे। बढ़िया भोजन बनाएं, बढ़िया पकवान बनाएं, खुद खाएं, दूसरों को खिलाएं, संतुष्टि मिलेगी। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने इन संस्कारों का अंतर करते हुए उनमें सुधार की बात कही, और दूसरे कल्याण के लिए स्वयं परित्याग को ही बुद्ध ने सच्चा बताया। स्वार्थ के लिए किसी देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किसी की जीव की बलि बुद्ध ने झूठा यज्ञ बताया। अपने स्वार्थ के लिए, हे भाई इंद्र देवता, मैं तेरी कथा करवा दूंगा, यज्ञ करवा दूंगा, लेकिन पड़ोसी के खेत में बरसात हो, मेरे नहीं है। मेरे गेहूं ज्यादा हो जाए, उसके सामने ही फसल चौपट हो जाए। हे चौड़ने वाली भैया, मेरी गैया के बछिया पैदा हो जाए और उसके चारों थरों में दूध आ जाए, पड़ोसी की भैंस के दूध की बूंद मिले, तो मैं तेरे दर्शन करने आऊं। इस तरीका के यज्ञ के भगवान बुद्ध विरोधी थे, जो निजी स्वार्थ में ऐसे यज्ञ करते हैं, ऐसे संस्कार करते हैं, ऐसी विचारधारा रखते हैं, तो मैं इसके सर्वदा विरुद्ध हूं। ऐसे भगवान बुद्ध ने बहुत सारी चीजों का वृत्तांत देते हुए उन चीजों को त्यागने के लिए और उन चीजों में सुधार की आवश्यकता बताते हुए बहुत सारी बातों को बखान किया है। अब चूंकि समय हो चुका है, वृत्तांत अभी काफी लंबा है, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और सभी श्रोता बंधुओं से यह गुजारिश करता हूं कि हमारे फेसबुक पेज को
जो हमारे धर्मबंधु भाई रामगोपाल भारती जी हैं, भाई प्रेम स्वरूप कश्यप जी हैं और हमारे तमाम साथी लोग या उपासक बैठे हुए हैं, जिनके सहयोग से ये धर्मगोष्ठी का आयोजन नित्य हो रहा है। आप इसे लाइक करें, फॉरवर्ड करें। हमारा यूट्यूब चैनल भी है जिसमें पहले के भी और आने वाले आप प्रवचनों को सुन सकते हैं, जिसका नाम है भारत गौरव बुद्ध। यह यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें। इसी के साथ में मैं आप सबकी मंगल कामनाएं करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम।